स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखूं या वो क्लियर है स्ट्रक्चर? दोबारा बताना है? क्लियर है। पहला काम क्या करना है, एक फीचर फाइल बनानी है। एक फीचर फाइल बना लेते हैं। फिर हम लोग एक स्टेप डेफिनेशन की फाइल बना लेते हैं। ठीक। और रनर फाइल की रिक्वायरमेंट होगी तो बनाएंगे, बिना रनर के भी चला सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले एक फीचर फाइल दूसरी क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम रख देते हैं पोस्ट डेटा के नाम से, डॉट FEATURE फीचर। ठीक है, बन गई फीचर फाइल। टैग हटा दो, यहाँ कर दो फीचर्स। क्या करना है, पोस्ट डेटा इन वेबसाइट। ठीक है, आई वांट टू यूज द टेम्पलेट फीचर्स, ये हटा देते हैं। इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी अभी हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक। स्टेज की जरूरत नहीं है, टैग को भी हटा देते हैं। फीचर फाइल में आउटलाइन लिख देते हैं, टेस्ट ऑरेंज HRM लॉगिन पेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा आपके पास? पहला स्टेप क्या आएगा, ओपन ब्राउजर। सेकंड स्टेप क्या आएगा, एंटर URL। और थर्ड स्टेप क्या आएगा, डेटा पास करना है। तो डेटा पास करने के लिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एंटर, एंटर करेंगे हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यूजर नेम, जो लिखा है एज इट इज कॉपी कर दो। पासवर्ड जो लिखा है वो भी एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है। स्टेटस आपको हटा देना है, स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इसको भी आप हटा दो। HRM की एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यूजर नेम यू कैपिटल है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसा लिखा है एज इट इज यहाँ पे लिखो, यूजर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, और पासवर्ड यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, पासवर्ड यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगला स्टेप क्या आएगा इसमें, एडमिन। कॉपी करके यहाँ पे डाल दो आप, एडमिन। देन वी हैव एडमिन 1 2 3। कॉपी करो एडमिन 1 2 3, इसको भी आप यहाँ पे डाल दो। ठीक। तभी एक ही सिनेरियो चला के देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा, एरर आएगी, जैसा भी होगा पता चल जाएगा। अब इसके हिसाब से हमको क्या करना है, प्रोग्राम रन करना है। सो ओपन हो रहा है। इन दोनों को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक। यूटिलिटी में हमारे पास ओपन ये लिखा ही हुआ URL ऑलरेडी। टेस्ट लॉगिन को भी डिलीट करके एक नया नाम यहाँ पे मैं देता हूँ, जिसका नाम है स्टेप डेफिनेशन।
राइट क्लिक, न्यू, क्लास, टेस्ट HRM। ठीक है, टेस्ट HRM आ गया। अब फीचर फाइल को मैं रन करता हूँ। ठीक है, एरर आ रही है। जो एरर आपके पास आ रही है, ये गिवन मेथड, व्हेन मेथड एंड देन मेथड, ये तीनों को यहाँ से कॉपी करके फीचर फाइल में डाल देता हूँ। फीचर फाइल में आ जाएगा। गिवन व्हेन देन का हमको क्या चाहिए, इंपोर्ट चाहिए, तो ऊपर हमने इंपोर्ट कर लिया शिफ्ट कंट्रोल O से, तो आपको काम इजी हो जाएगा। देन अगला स्टेप क्या करना है, वेब ड्राइवर को ओपन करना है। वेब ड्राइवर, ड्राइवर, यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। देन इसमें क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट गेट URL चाहिए, इम्प्लीमेंट्स आई कर देंगे। शिफ्ट कंट्रोल O फिर से प्रेस कर दो तो यूटिलिटी से आपके पास आई आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बेस URL। पेज को मैक्सिमाइज करना है, सो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, पेज मैक्सिमाइज हो जाएगा। थ्रेड लगा देते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप 3000 मिली सेकेंड्स, आपका थ्रेड यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, सिंपल है इतना। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होना है कि यहाँ पे एडमिन और फिर यहाँ पे एडमिन 1 2 3 चाहिए। ठीक है, तो एंटर करने के बाद इस यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट लगाना है, डॉट लगाना है, स्टार लगाना है। यही काम आपको यहाँ पे भी करना है। ब्रैकेट लगाना है, डॉट लगाना है और स्टार लगाना है। ठीक है, सबके आगे आपको कैरेट एंड लास्ट में डॉलर सिंबल का यूज करना है। अगेन यहाँ पर कैरेट एंड अगेन डॉलर सिंबल, अगेन कैरेट एंड अगेन डॉलर सिंबल। ठीक है, हो गया इतना। देन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट क्या आ रहा था, नेम, तो जो नेम आ रहा था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। उसे इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। यूजर नेम आ रहा है, तो यूजर नेम को कॉपी करके आप यहाँ पर डाल दो, यूजर नेम। अब एक काम करता हूँ, बाई डॉट नेम वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंटरफेस में। लोकेट, यहाँ आपके पास हो जाएगा बाई डॉट योर नेम, बाई नेम इज इक्वल टू, ऐसे आ जाएगा। फिर अगेन आप कर लो बाई पासवर्ड इज इक्वल टू बाई नेम, नेम की जगह पे आई थिंक पासवर्ड ही आ रहा है। पासवर्ड, इसको भी उठा के आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो बार बार लिखने से बच जाएगा आपका ये कोड। और इतने पार्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा, यूजर नेम, नेम, और इसको भी आप कर लो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, पासवर्ड। ठीक है, दोनों आ गए। वैल्यू सेंड करनी है तो डॉट सेंड की, सेंड कीज में डेटा कब आएगा, जब हमारे पास यहाँ पे डेटा आएगा, है ना। तो एडमिन की जगह पे हमने कर दिया यूजर नेम, और एंड एडमिन 1 2 3 की जगह पे हमने कर दिया पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, वेरिएबल पास कर दिया हमने। ये यूजर नेम आपका यहाँ आ जाएगा, ये पासवर्ड आपका डॉट सेंड कीज, पासवर्ड आपका यहाँ आ जाएगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड भी आपका यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। अब लास्ट आपका ऑप्शन क्या बचा, इस पे क्लिक करना है आपको। सो इसका एक्स पाथ हम राइट क्लिक कॉपी
एक्स बात कर लेते हैं, इसको भी कर देते हैं बाई बटन क्लिक इज इक्वल्स टू बाई डॉट एक्स पाथ। जो एक्स पाथ निकाला उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है। सिंगल कोट्स में आप कन्वर्ट कर लो। अगेन यहाँ पे हो जाएगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई, क्या दिया था, बटन दिया था ना, बटन क्लिक डॉट क्लिक। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई। कोई एरर आ रही है? कोई एरर नहीं आ रही। ड्राइवर आपका यहाँ से चलना शुरू होगा, फिर इसको ओपन करेगा, फिर डेटा डाल देगा यहाँ पर, फिर ये स्ट्रक्चर चलेगा। बस। ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं फीचर फाइल से। राइट क्लिक, रन एप्लीकेशन। आ गया। ठीक है, उस दिन या तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स होगी, इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट सिनेरियो हमारे पास हो रहे हैं एक, स्टेप्स हमारे पास पास हो रहे हैं 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना डेटा डालोगे। ध्यान रखना, ये जो कीज है ना, ये कीज जो दिख रही होंगी वही आपको पास कर रही है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये आपको कंपनी की तरफ से बताया जाएगा कि जब आप डेटा पास करोगे तो डेटाबेस के अंदर क्या कीज होंगी। जो डेटाबेस के अंदर की होगी वो की आपकी यहाँ पे मैच होनी चाहिए, अदरवाइज चलेगा नहीं। यही गलती कर रहे थे उस दिन, की का हमने ध्यान नहीं रखा था तो की मिसमैच कर रही थी। ठीक है, तो ये दोनों की आपकी सेम होनी चाहिए, दोनों की सेम होंगी। यहाँ पे वही की चेक करेगा। और ये यूजर नेम का और पासवर्ड का जो पैरामीटर पास कर रहे हो तो वो उस पैरामीटर से चेक करेगा डेटाबेस के अंदर सेम की है कि नहीं। ठीक है, तभी आपका मिसमैच होने से बच जाएगा। बस, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। डेटा आएगा, अब डेटा बढ़ा लेते हैं। डेटा बढ़ाना है आपको, सो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा डाल देता हूँ यहाँ पर। एडमिन 123 और एडमिन @2 3। ठीक है, इसको भी चेंज कर देते हैं। दोबारा से रन करा के देखते हैं कि 3 बार एप्लीकेशन चलेगी। अब तीनों बार में आपके पास आउटपुट क्या आएगा। फर्स्ट टाइम पे डेटा पास हो जाएगा। सेकंड टाइम पर पास नहीं हुआ, इनवैलिड की एरर आ गई। और फोर्थ टाइम पर भी डेटा पास नहीं हुआ। ठीक है, तो तीनों बार आपने एप्लीकेशन को रन करा लिया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है ये तो। अब अगला स्टेप इसमें क्या आएगा, आपको यहाँ पे इसको क्लोज करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थ्रेड लगा सकते हो। थ्रेड डॉट स्लीप, जो बहुत फास्ट हो रहा है ना उसमें थोड़ा टाइम दे दो। एंड देन क्लोज की एप्लीकेशन डालो इसमें, ड्राइवर डॉट, ये सब सेंड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करके यहाँ से आप रन कराओगे तो प्रोसेस थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। हो गया ना, रुक रुक के चल रहा है।
थ्रेड लगा दिया, तो थ्रेड के हिसाब से ही आपका प्रोसेस अब कंप्लीट करता जाएगा। तो आपको बार बार क्लोज करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा वेब पेज यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। अब इसको अगर आपको रनर फाइल से चलाना है, सो राइट क्लिक, न्यू, एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम हो जाएगा रनर। रनर के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको ऐड करने थे? सबसे पहले आपके पास आएगा @ रन विद, किसके साथ रन करना है? कुकम्बर के साथ। सो कुकम्बर डॉट क्लास फाइल, ठीक है, इसके साथ रन करना है। फिर कुकम्बर ऑप्शंस। तो कुकम्बर ऑप्शंस में आपको क्या करना है? फीचर्स फाइल को लिखना है। तो फीचर्स फाइल आपकी कहाँ पे रखी है? ये वाली है ना। इस पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, और SRC से इसको पूरा कॉपी कर लो। फीचर फाइल को कॉपी करके आप जितना भी डेटा है इसको यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो ये एक फीचर फाइल का पूरा डेटा यहाँ पर आ गया। कॉमा, अगला स्टेप क्या करना है? स्टेप डेफिनेशन की फाइल को रन करना है। तो क्या आ जाएगा इसमें? ग्लू आ जाएगा। तो ग्लू का नाम यहाँ पे क्या रखा है आपने? स्टेप डेफिनेशन रखा है। यहाँ पे आप स्टेप डेफिनेशन डाल दोगे। ठीक है, देन अगला स्टेप क्या आएगा इसमें? ड्राई रन की जरूरत है नहीं, ड्राई रन ना करो नेसेसरी। plugins publishing step definition text, बस ठीक है, इतना ही करो अभी आप लोग। ठीक है, ये दोनों फीचर आपके यहाँ पे रन होने चाहिए। तो दो ही फीचर अभी हम यहाँ पे रन करा रहे हैं। सो राइट क्लिक करने के बाद रन एज करेंगे JUnit से। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पर pom.xml की फाइल को यूज करोगे, तो आपने किसको यूज किया हुआ है? JUnit को। इसलिए पूरा प्रोग्राम आपका JUnit रन कर रहा है। तो जब आप रन करोगे तो राइट क्लिक करके रन एज करके यहाँ पर JUnit को चला दोगे। हो गया, चल गया। बस तीनों स्टेप्स चल गए आपके। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो कितने स्टेप्स चल रहे हैं? 3 स्टेप्स चल रहे हैं। तो तीनों के तीनों स्टेप्स आपके यहाँ पे पास हो गए। ठीक, ऊपर लिख के भी आ रहा है रनर फाइल से चल रहे हैं, तो रनर फाइल से 3 स्टेप्स आपने चलाए, तीनों एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो इस तरीके से आपको कुकम्बर की फाइलों को एक साथ अगर रन कराना है, तो आप पहले स्टेप डेफिनेशन की फाइल बनाओ, फिर एक इंटरफेस बना लो, देन जिसमें आपको टेस्टिंग करनी है उसकी बेसिक फीचर फाइल बना लो यहाँ पर, जो भी आपको टेस्टिंग करनी है। फिर रनर फाइल से रन कर दो। pom.xml में ध्यान रखना कि आपको JUnit से रन करना है। ठीक है, बस यही स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कर लो। क्लियर? अब कर लोगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक इसमें प्रोसेस और होता है, दैट इज कॉल्ड हुक। हुक होता है कुकम्बर में। हुक क्या होता है? जैसे हम लोग @ करके यूज करते हैं बिफोर और आफ्टर, याद है? @बिफोर टेस्ट, @आफ्टर टेस्ट यूज करते थे। इस तरीके से यहाँ पे हुक का यूज कर सकते हो। हुक मतलब होता है कि आप ट्रिगर फायर कर रहे हो कि किसको पहले चलाना है, किसको सबसे बाद में चलाना है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट कभी लगे, तो आप अपने पास @बिफोर और @आफ्टर को भी यूज कर सकते हो। लेट्स सी, देखते हैं इन्होंने कुछ एग्जांपल है दिया इसका।
जैसे ये देखो आ रहा है, बिफोर पब्लिक सेटअप बनाया फायरफॉक्स रन हो गया, है ना। फिर गिवन के अंदर क्या आ रहा है, यूआरएल आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डेटा यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसका वैलिडेशन चेक किया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको करना है तो यहाँ पे वो भी आप काम कर सकते हो। हुक्स इन कुकम्बर। यही देखो सेटअप बना हुआ है, फायरफॉक्स बना हुआ है, फिर यूआरएल आ रहा है फेसबुक का, फिर ये डेटा पास किया जा रहा है, और फिर ये वेरिफिकेशन से चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कभी अपने सेटअप में ऐसा कुछ काम करना है कि आप सबसे पहले रनर फाइल को पहले रन कराना चाहते हो, तो डेटा को आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हो, हुक्स वगैरह लगा के भी। ये भी प्रोसेस आप कर सकते हो इसके अंदर। कर लोगे कि करके दिखाऊं? फीचर फाइल में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ गिवन पे फिर ये नहीं होगा, है ना। आपका पार्ट फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओपन ब्राउजर की जगह आ जाएगा अब आपके पास एंटर यूआरएल। ठीक है, व्हेन वाली कंडीशन हटा दी जाए और फिर देन वाली कंडीशन आपकी यूज की जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर गिवन वाला ये पार्ट आपका कट करके यहाँ डाल दिया जाएगा। ओपन ब्राउजर लिखा हुआ है, इसको भी हटा के यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो अजीब सा लगेगा फिर, तो इसलिए हुक्स वगैरह बहुत कम यूज किए जाते हैं। सीक्वेंस में गिवन व्हेन देन होगा तो ज़्यादा समझ में आता है कोड। ठीक है, इसमें कोड बिगड़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने सेटअप कर दिया, तो यहाँ पे हमने कर दिया सेटअप, ठीक है, और इसको कर दिया @ बिफोर। ठीक है, अब गिवन में क्या आ रहा है, ओपन ब्राउजर। तो जरा चेक करो, गिवन में ओपन ब्राउजर है, एंटर यूआरएल है, तो जो लिखा है वही आपको लिखना पड़ेगा। ओपन ब्राउजर ऊपर हो गया, एंटर यूआरएल आपका यहाँ पे हो गया, enter_यूआरएल। ओपन ब्राउजर की जगह पे अभी क्या आ जाएगा, एंटर यूआरएल। ठीक है, यूआरएल एंटर हो जाएगा। गिवन वेन है नहीं, यहाँ पे देखो वेन है, वेन नहीं, सीधे देन आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट देन आ जाएगा। ठीक, और क्लोज करना है तो कॉपी करके ये स्टेप एंड में कर दो, तो ड्राइवर डॉट क्लोज जो आपने यहाँ लगाया था, इसको उठा के आप यहाँ डाल दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज पेज। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो @बिफोर की जगह @आफ्टर आ जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलो, अब देखते हैं रन होगा या नहीं होगा। तो रन यहाँ से करना है, राइट क्लिक रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा है प्रोसेस। तो जो आपने काम किया उसको स्टेप बाय स्टेप कोड करते चले जाओगे, आपका कोड हो जाएगा। @ आफ्टर लगाना है लगा सकते हो,
नहीं लगाना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको इसको यूज करना ही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हुक्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो।